आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर का पार्ट 5। पार्ट 1 में हम लेवल 1 स्टार्ट कर दिए हैं और उसमें टाइप 1 भी पढ़ा चुके हैं और इसमें पार्ट 5 है कैलेंडर का, इसमें टाइप 2। और आज का टॉपिक है समान वर्षों का कैलेंडर प्राप्त करना। कहने का मतलब इसका क्या है, समान वर्षों का कैलेंडर प्राप्त करना। इसका पहले मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम पॉइंट को बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन 8/10/2003 को है, ठीक। 8 तारीख को क्या था, सोमवार, ठीक। तो किस वर्ष फिर हमारा जो जन्मदिन सोमवार को ही पड़ेगा। तो इस बस यही क्वेश्चन में हमको फाइंड करना रहता है। तो देखिए, आप लोग का जो जन्मदिन मान लीजिए आपका 2004 में आपका आपका पड़ेगा मान लीजिए शनिवार को, लेकिन आपको पता नहीं होता कि हमारा जन्मदिन अब फिर सोमवार को ही कब पड़ेगा। तो ये आपको पता नहीं होता है, कितने सालों बाद फिर सोमवार को ही पड़ेगा, वही फाइंड करना रहता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले पॉइंट है, उस पॉइंट को देख लेते हैं। हम 2 मेथड से बताएंगे सवाल को। तो हम थोड़ा ये नोट है, इस नोट को समझते हैं। देखिए, लिखा है यदि किसी वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाना है, तो ये जन्मदिन से समझ गए। तो देखिए वही चीज़ है यहाँ, ये भी यहाँ पे हो सकता है कि यदि किसी वर्ष का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाना है तो उस वर्ष में 4 से भाग देते हैं, शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो उस वर्ष में 6 जोड़ देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर एक बार यूज करके उसको फेंक देते हैं। हम लोग समझते हैं कि अब उसका यूज नहीं है, लेकिन ये गलत है। देखिए, जो कैलेंडर आप मान लीजिए आप 2005 का कैलेंडर यूज कर रहे हैं, तो 2005 का कैलेंडर आप किस सन में फिर यूज कर सकते हैं। इसी टॉपिक में आपको कंफर्म पता चल जाएगा, आप खुद निकालने लगेंगे कि अगर 2005 का कैलेंडर है तो फिर हम कब उपयोग में लाएंगे। और आपका बर्थडे 8/10/2003 को सोमवार को पड़ रहा है, तो आप कब सोमवार को ही मनाएंगे अपना बर्थडे। तो इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक से आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो देखिए, 4 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो वर्ष में 6 जोड़ देते हैं। और यदि शेषफल 2 या 3 प्राप्त होता है तो वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। और इस शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। तो प्राप्त वर्ष ही दिया गया वर्ष का कैलेंडर प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए, कहने का मतलब ये बस लिख लीजिए, देखिए हम समझाएं क्या कहना चाह रहा था। ये देखिए, बोला था वर्ष में 4 से भाग देने पर, ठीक, शेषफल जो आएगा, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या बोला था, 1 आ गया या 2 या 3 या 0, ठीक, यही कंडीशन बोला था। तो देखिए हम चलिए बताते हैं। 3 कंडीशन था, या तो शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, या तो शेषफल 2 या 3 आ जाए, या शेषफल ये 1 आ जाए, या से यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक। तो क्या करना है, अगर शेषफल 1 आ गया, ठीक, तो वर्ष में 6 जोड़ देना है। अगर 2 या 3 शेषफल आ गया तो वर्ष में 11 जोड़ देना है। अगर 0 आ गया तो वर्ष में 28 जोड़ देना है। इसको ऐसे करके आप लिख लीजिए कॉपी में अपने अच्छी तरह से। उसके बाद हम क्वेश्चन को तरफ बताएंगे, क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करेंगे हम। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको अच्छी तरह से ऐसे, वो नोट लिखने के बाद इसको नीचे ब्रैकेट में अच्छी से खूबसूरत से लिख लीजिएगा इसको। तो देखिए, आज ये टाइप 2 का दूसरा सवाल, टाइप 2 का सवाल है जो बताए हैं। देखिए, तो कैसे हम अब नियम जो बताए हैं वो कैसे क्वेश्चन पे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, वर्ष 1993 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में प्रयोग लाया जा सकता है। तो देखिए, 1993 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष आप प्रयोग में ला जा सकते हैं।
देखिए आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग फेंक देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या था। वर्ष में 4 से भाग देना है, ठीक। वर्ष में 4 से भाग देना है, भाग भी दिए थे, तो लिख लिए। वर्ष में अगर भाग आपको नहीं देना आ रहा है, आपका मैथ कमज़ोर है, तो आप सिंपल तरफ से दे दीजिए, सिंपली तरह से। 4 चौके 16, ठीक। 9 में 6, 9 में 6 3, या 9 होता है, 9 चौक 4 9 या 36, 3 3, 4 बटे 32, शेषफल 1 आएगा, ठीक। शेषफल हमारा कितना आ गया, हमें सब बता चुके थे, ये शेषफल भाज्य भाजक सब, लेकिन हमको शेषफल से ही मतलब है, तो शेषफल क्या आ गया 1। शेषफल 1 आ गया था, भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। अगर शेषफल 1 आ जा रहा है तो क्या बोले थे, वर्ष में 6 जोड़ देना है। देखिए वर्ष में 4 से हम भाग देंगे, शेषफल क्या 1 आ गया, तो वर्ष में 6 जोड़ देना है। कैसे, देखिए जो वर्ष था, जो दिया था क्वेश्चन में, उसी में 6 जोड़ देना है। तो 1999, देखिए यही इसी साल 1993 वाला जो कैलेंडर है, 1999 को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन जो, मनोज ने अपना जन्मदिन 5 जुलाई 1995 को रविवार को मनाया था, पुनः किस वर्ष मनोज का जन्मदिन रविवार को ही मनाया जाएगा। तो घर पे आप किसी का भी आप उसको लगा सकते हैं, अपना ही खुद लेकर पता कर सकते हैं हम, फिर कभी किस दिन अपना जन्मदिन इसी दिन को मनाएंगे से अपने घर में किसी को बता सकते हैं, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे उसको पता। तो मतलब कहने का मतलब कि आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं खुद घर पे ही, कोई ऐसे क्वेश्चन कैलेंडर के आपके हैं, और भी आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेंगे। तो देखिए मनोज 5 जुलाई 1995 को मनाया था, तो पुनः जन्मदिन रविवार को कब मनाएगा, किस सन में, 2005 में कि 4 में कि 6 में कि 1 में। तो कुछ नहीं करना है। देखिए जब जन्मदिन मनाने वाली बात आ गई, या कैसे पहचानेंगे कि हमें वर्ष में 6 से भाग देना है, वर्ष में 4 से भाग देना, शेषफल आएगा तो ये जोड़ेंगे। तो देखिए हमें अगर कहीं भी क्वेश्चन पढ़ें तो हमें ये पता लग जाए कि प्रयोग में लाना है दोबारा, अगर कैलेंडर को दोबारा प्रयोग में लाना है, या क्वेश्चन को आप 1-2 बार रीड करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो देखिए बस कुछ नहीं, 5 जुलाई से हमें मतलब नहीं है, 1995 को लिखेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के लिए सिंपल तरह से आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे भाग दीजिए, 4 4 चौके 16, 3 4 9 या 36, 3 4 बट्ठे 32, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल हमारा 3 आ गया, ठीक। शेषफल हमारा 3 आ गया। जब शेषफल हमारा 3 आ गया तो हमें क्या करना है, शेषफल 3 आ जाए तो वर्ष में हमें 11 जोड़ना है, याद रहे आपको, 6 0 0 2, 2006 को ही मनोज रविवार के दिन ही मनाएगा अपना 2006 में। तो ये देखिए ये पहला मेथड हो गया, हम उस सवाल को नहीं बताए थे दूसरे मेथड से, अभी हम बता देंगे। तो देखिए दूसरा जो मेथड है, देखिए 1995 और 1996, तो जो हम पहला सवाल लोग लगाए थे उसको दूसरे मेथड से लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको दूसरे मेथड से लगाएंगे। आइए इसका हम मेथड 2 भी बता देते हैं कि आपको एक मेथड न अगर ये दिक्कत हो लॉजिक में तो आपको मेथड 2 भी आपको लगाने आ जाए, मेथड 2 से भी लगाने आ जाए। तो देखिए 1993 था कैलेंडर, पुनः किस वर्ष प्रयोग में लाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना, 1993 छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद 1900 क्या आएगा 94, उसके बाद क्या आएगा 1995,
ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या है, 1994 क्या है, आपका साधारण वर्ष है। चेक कर लीजिए। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। ये भी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में विषम दिन कितना, 1। 1996 में चलेंगे, 1997 में चलेंगे, 1998 में, 1999 में। 1996 हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2। 1997 क्या, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने, 1। 1998 क्या है, साधारण वर्ष, तो 1। 1999 क्या है, साधारण वर्ष, तो 1। अब जितने विषम दिन यहाँ है देखिए, काउंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखिए, जैसे हम सोमवार में 7 जोड़ते थे 7 ही मिलता था, तो वैसे इस अगर ऑड जो हमारा विषम दिन है, किसी अगर हम गिनते चलें, अगर जहाँ पर 7 मिल गया तो वही हमारा कैलेंडर दोबारा उपयोग में आता है। कहने का मतलब हर एक 7 साल बाद, जैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन 2003 को 5 तारीख 2003 को सोमवार को था जन्मदिन, तो आप कब मनाएंगे, सोमवार को ही कब मनाएंगे, तो 7 साल बाद। ठीक, तो 7 साल बाद ही मनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं मिला, चलिए अभी आगे हम आगे आएगा अगले क्वेश्चन में, तो हम इसे बताएंगे। तो ये समझ गए। तो अगले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को हम मेथड 2 से देखिए, 1995, 1996, 1997। 1995 क्या है, साधारण वर्ष, तो 1, इसमें 2। अब हम नहीं बताएंगे कौन साधारण कौन वर्ष, अब इतना बहुत बता चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो 1998, 1999, 2000। तो देखिए 1998 में कितना, 1 लीप और 1 साल विषम दिन। 2000 में 2 ऑड डे। तो देखिए देखिए वो 1995 है, तो 95 को छोड़ देना है, 96 से एक 95, तो 96 से लेकर चलना रहता है। तो देखिए 96 है, उसमें भी हम 93 था, 94 से लेकर चलें। तो देखिए 1 2 इसमें, 1 इसमें, 3 4 5 6 7। ठीक, तो देखिए 7 आ गया, 7 हमारा क्या आया, 2000। ठीक, तो 2000 देखिए कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। तो मतलब यह कि ऑप्शन में अगर नहीं मैच किया तो फिर आप आगे बढ़ेंगे 7। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसमें 1 मिलेगा आपको, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2006 को भी हमारा क्या 7वां आ गया, तो 2006 ये देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो मेथड समझ आए उसी से लगाएं। तो आप जो आपको मेथड समझ आए उसी से ही लगाएं तो बेटर होगा। इन दोनों मेथड से लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक मेथड समझ जाए अच्छे से लगाते जाएं क्वेश्चन को। दादाजी ने कैलेंडर का प्रयोग 3 बार किया। देखिए दादाजी बहुत होशियार थे, कैलेंडर को 3 बार प्रयोग कर लिए, फेंके नहीं थे। हम लोग तो फेंक देते हैं। तो प्रयोग में पुनः किस वर्ष दादाजी कैलेंडर का प्रयोग करेंगे। दादाजी कैलेंडर का प्रयोग करने वाले उस वर्ष का प्रथम दिन को ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए दादाजी का निधन कब हो गया। ऐसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चनों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस क्या करना है, जो डेट दिया रहेगा, देखिए प्रयोग में दोबारा कैलेंडर लाना हो तो समझ जाइए कि हमें शेषफल वाला ही है, 4 से भाग देना है और जोड़ना है। शेषफल में 1 आ जाए तो क्या जोड़ना है, 2 3 आ जाए तो क्या जोड़ना है। तो देखिए 1997, 1901, 1997, 1918 दिया है। तो बस कुछ नहीं ये करना है, इसको उठा लेना है लास्ट वाले को, लास्ट वाले में ही 4 से भाग दे देना है। ठीक, तो शेषफल इसमें 2 बचेगा,
कैसे हम अब वहाँ पर डायरेक्ट सब डीपली में करके बताएं भाग, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको डीपली में नहीं करके बताएं, क्योंकि 4 का नियम है कि लास्ट में 2 डिजिट में ही भाग दीजिए। तो 4 4 चौके 16, शेषफल क्या आ गया 2, पूरे में भी भाग देंगे तो शेषफल 2 ही आएगा। ठीक, शेषफल 2 आ गया, तो 2 आने के लिए कितना जोड़ना रहता है वर्ष में, सॉरी 11, तो 8 1 9, 1 2 9 1, 1929 में दादाजी की मृत्यु हो गई थी हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बखूबी समझ आया होगा। 2 टाइप से हम बताएं सवाल को, आपको जो भी टाइप अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन को नहीं समझ आया फिर रिपीट करके आप देखिए तो और भी अच्छी तरह से समझ आएगा।